अच्छा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप ना कीजिएगा। टिप्स भी बताऊंगा जो गलतियां करती हैं आप, जिनकी वजह से हमल नहीं ठहर रहा, जिनसे बचना है वो भी बताऊंगा। साथ में डॉक्टरी इलाज आप क्या कर सकती हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि हमल कौन कौन से स्टेप में ठहरता है और किस किस स्टेप के ऊपर कौन कौन सी रुकावट अगर होगी तो हमल नहीं ठहरेगा, और उस रुकावट को दूर करने के लिए आप कौन सा डॉक्टरी इलाज करवा सकती हैं और कौन से टिप्स को फॉलो कर सकती हैं जो आजमूदा हैं, हमारे सालों से हमारे पेशेंट्स ने कंसीव किया है उनको आजमा के। अब यहाँ पे मैं आपको ये स्ट्रक्चर जो दिखा रहा हूँ, इसका मकसद ये है ताकि हर स्टेप आपको समझाया जा सके। ये यूट्रस है, दोनों साइड्स पे 2 फिलोपियन ट्यूब हैं और दोनों साइड्स पे फिलोपियन ट्यूब के साथ अटैच है एक एक ओवरी जहां से अंडा निकलता है। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करती हैं कि हर महीने आपको पीरियड्स आ जाते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव आप नहीं कर पाती? लाखों रुपए खर्च करके आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी हमल कंसीव नहीं होता, क्योंकि कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पर आप ध्यान ही नहीं देते, और इसी वजह से इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और बच्चा यूट्रस के अंदर चिपक नहीं पाता। लेकिन इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा, हमल आसानी से ठहरेगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा जी, कहानी शुरू होती है यहाँ से। ये है ओवरी, एक राइट साइड पे होती है, एक लेफ्ट साइड पे होती है। यहाँ से अंडा निकलता है। जिस तरह खवातीन को हर महीने पीरियड्स आते हैं, इसी तरह अंडे बनने का अमल भी हर महीने खवातीन के अंदर होता है, और ये अंडा बनना साइकिल के दूसरे दिन से ही शुरू हो जाता है इन ओवरीज के अंदर, अंडेदानियों के अंदर, और तकरीबन 13वें-14वें दिन पे ये जो फॉलिकल बन रहे होते हैं, ये फॉलिकल मैच्योर होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, और जो फॉलिकल 18 से लेके 20 mm का बन जाता है, उसमें से फिर वो फॉलिकल रप्चर होता है, फटता है, उसमें से अंडा निकलता है। अब अगर ओवुलेशन नहीं हो रही या फॉलिकल आपका मैच्योर होकर रप्चर नहीं हो रहा, तो कौन सी टिप्स को फॉलो करना है और कौन सी होम रेमेडी आपने आजमानी है, ये आगे चल के बताता हूं। अब यहां से जब अंडा निकलता है 13वें या 14वें दिन पे, तो ये अंडा जाता है फिलोपियन ट्यूब के अंदर, और फिलोपियन ट्यूब में जाके स्पर्म का वेट करता है। अब यहाँ पे अंडा मौजूद है। अगर उस दौरान में आप कांटेक्ट में हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो नीचे से स्पर्म आएगा हस्बैंड का और यूट्रस में आएगा, यूट्रस से फिर फिलोपियन ट्यूब के अंदर जहां पे अंडा मौजूद है, और यहाँ पे ये स्पर्म इस अंडे के साथ मिलेगा और एम्ब्रियो बनाएगा। अब दूसरा स्टेप जहां पे रुकावट आती है कि अंडा और स्पर्म आपस में मिल नहीं पाते, इसके लिए क्या करना है, कौन सी रेमेडी यूज करनी है, ये भी बताता हूं। अब जब ये एम्ब्रियो बन जाता है यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब में, ये फिर वापस आता है यूट्रस के अंदर, और यूट्रस में आके यूट्रस की दीवार के साथ चिपकता है, यानी जुड़ जाता है, वहां पे इम्प्लांट होता है। इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। और बाज खवातीन के अंदर ये प्रोसेस इम्प्लांटेशन का नहीं हो पाता, चिपक नहीं पाता बच्चा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। और इस इम्प्लांटेशन को कैसे कामयाब करना है, इसके लिए भी टिप्स आपको बताऊंगा। एक और जगह जहां पे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वो है फिलोपियन ट्यूब। अगर ये फिलोपियन ट्यूब बंद हो तो ये जो एम्ब्रियो बनता है ये यहाँ पे यूट्रस तक पहुंचता ही नहीं है। इसको खोलने के लिए आपने क्या करना है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब अगर किसी भी खातून को वक्त पे पीरियड नहीं आ रहे, तो जाहिर है उसके जिस्म के अंदर अंडे भी नहीं बन रहे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पीरियड क्यों नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ओवुलेशन भी उसके अंदर नहीं हो रही। उसके बहुत सारे सबब, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। पीसीओडी हो सकता है, आपको थायराइड आपका डिस्टर्ब हो सकता है, हाई प्रोलैक्टिन हो सकता है, एएमएच आपका कम हो सकता है। तो इन मसाइल पे आपको काम करना होगा। अगर हार्मोन्स खराब हैं तो चेक करवाएंगी, हार्मोन्स को ठीक करना होगा, बैलेंस करना होगा। वजन बढ़ा हुआ है तो वजन को कम करना होगा। आप यहाँ पे डॉक्टरी इलाज क्या ले सकती हैं अगर ओवुलेशन नहीं हो रही? आपके डॉक्टर आपको ओवुलेशन इंडक्शन देते हैं, जैसा कि लीजरा या क्लोमिड, जो कि दूसरे दिन से लेके माहवारी के आपको आगे 5 दिन खानी होती हैं। आप उसको ओवुलेशन इंडक्शन कहा जाता है, अंडे बनाने वाली दवाइयाँ। तो जिनको ये मसला है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये ले सकती हैं। लेकिन हम तो बात करते हैं टिप्स की, रेमेडीज की। तो साथ में आपने यहाँ पे क्या करना है
कि ब्लैक किशमिश, काली किशमिश का पानी जिन खवातीन को ओवुलेशन नहीं हो रही इस्तेमाल करें। 20 अदद काली किशमिश रात को पानी में भिगो के रख दें, सुबह उठ के आप उस पानी को भी पिएं, उस किशमिश को भी आप खा लें, खाली पेट इस्तेमाल करें। आपके पीरियड्स इससे रेगुलर होंगे। पूरा महीना आपने इसको इस्तेमाल करना है और पीरियड्स जब रेगुलर होंगे तो ओवुलेशन भी होगी। अब अगर खवातीन को पीसीओडी का मसला है यहाँ पे, जिसकी वजह से उनको ओवुलेशन नहीं हो रही, तो उसके लिए उन्होंने क्या करना है, कौन सी रेमेडी यूज करनी है? अजवाइन जीरा ड्रिंक। इस पे डिटेल्ड वीडियो में मौजूद है। अजवाइन जीरा ड्रिंक बना के आपने पीना है पीरियड के पहले दिन से लेके 20वें दिन तक, अगर पीसीओडी की वजह से ओवुलेशन नहीं हो रहा। अब अगर किसी खातून के अंदर ये फॉलिकल बन तो रहे हैं ओवरी के अंदर, लेकिन फॉलिकल मैच्योर होकर रप्चर नहीं हो रहे, तब आपने क्या करना है? डॉक्टरी इलाज तो आप ये कर सकती हैं कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके 12वें दिन पे अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर फॉलिकल रप्चर नहीं हो रहा, वो आपको एग रप्चर का इंजेक्शन लगाते हैं, IVFC के नाम से जैसे इंजेक्शन आते हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको टिप्स भी, रेमेडीज भी बता रहा हूं कि जिन खवातीन के अंदर फॉलिकल फट नहीं रहा, अंडा निकल नहीं रहा, उन्होंने क्या करना है। 2 चीजें उनको सपोर्ट करेंगी यहाँ पे। पहली चीज तो ये है कि शतावरी पाउडर इस्तेमाल करें। शतावरी एक हर्ब है जिसको क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, खवातीन के हार्मोन्स को ठीक करती है, ओवुलेशन बूस्टर है। शतावरी पाउडर बाजार से आप ले लें, आधी चम्मच सुबह, आधी शाम में आप 1 गिलास पानी के साथ यूज करें। पूरा महीना आप इसको ले सकती हैं। और साथ में दूसरी जो चीज है वो है क्लोव वाटर। आपने 2 अदद लौंग रात को भिगो के रख देने हैं पानी के अंदर, सुबह खाली पेट आपने ये पानी पीना है। पहले दिन से लेके 15वें दिन तक इसको इस्तेमाल करें, इससे आपका फॉलिकल टाइम पे रप्चर होगा। अब जी यहाँ पे आपका अंडा बन भी गया, फॉलिकल रप्चर भी हो गया, एग निकल भी आया, यहाँ पे एग आ गया फिलोपियन ट्यूब के अंदर। अब इस फिलोपियन ट्यूब में यहाँ पे स्पर्म के साथ मिलेगा। एग और स्पर्म के मिलाने के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकती हैं? तो अंडे और स्पर्म को मिलाना है तो उसके लिए अच्छी खुराक लें। अगर अंडे और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी तो अंडे और स्पर्म के मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे खास तौर पे मर्दों के लिए बताऊंगा कि उन्हें अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जैसा कि सब्ज पत्ते वाली सब्जियां हैं, अंडा है, अखरोट है, बादाम है। साथ में अल्कोहल, स्मोकिंग या कोई भी नशावर चीज इस्तेमाल करते हैं उसको बंद कर दें। अपने टेस्टिस के टेम्परेचर रेज ना होने दें, टाइट अंडरवेयर ना पहने। ये जो टिप्स हैं फॉलो करेंगे तो उनके स्पर्म के जो पैरामीटर्स हैं अच्छे रहेंगे। साथ में जिंक का सप्लीमेंट और विटामिन ई का सप्लीमेंट अपने शोहर को दें ताकि उनके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी रहे। खवातीन अपने अंडे की क्वालिटी को बेहतर कैसे करेंगी? याद रखें कि क्वालिटी बेहतर होगी तो स्पर्म और अंडा आपस में जल्दी मिलेंगे। तो खवातीन के लिए भी जरूरी है कि अपनी डाइट के अंदर सेहतमंद चीजें यूज करें, सब्ज पत्ते वाली सब्जी ज्यादा लें, इंजीर लाजमी शामिल करें, 2 से 3 इंजीर रात को भिगो के रख दें, सुबह खाली पेट इसको खाएं। मौसमी फल 1 या 2 लाजमी लें। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, चीनी, मैदा, चाय और कॉफी, इससे खवातीन ने परहेज करना है। अब जी अगर आपके अंडे और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है, फर्टिलाइजेशन हो गई, आपस में मिल गए, एम्ब्रियो बन गया, ये एम्ब्रियो आएगा यहाँ से यूट्रस के अंदर, जहां पे मैंने ऑलरेडी बताया कि इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होगा, चिपकेगा बच्चा यूट्रस के अंदर बच्चेदानी में। अब इस इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के अंदर भी फेलियर हो जाता है, इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है जिसकी वजह से हमल आपको कंसीव नहीं होता। तो इसको सपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकती हैं? अपने इम्प्लांटेशन को बूस्ट करने के लिए एक तो पूरा महीना आपने लींबू पानी का इस्तेमाल करना है। 1 गिलास नीम गर्म पानी में लींबू का रस डाल के दिन में किसी भी वक्त आप पी सकती हैं। इसके साथ आपको एक वुमेन स्पेशल स्मूदी बताता हूँ। एक स्पेशल स्मूदी है अपने इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए जो खवातीन ने यूज करनी है। तो उसके अंदर आपने चुकंदर, गाजर और अनार का जूस मिक्स करना है, साथ में नारियल पानी शामिल करना है और उसके अंदर आपने डालने हैं चिया सीड्स। ये जो स्मूदी बनेगी आपके इम्प्लांटेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। रोजाना नाश्ते के बाद पूरा महीना आप इसको इस्तेमाल करें ताकि आपका इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो बेहतर हो।
अब यहाँ पे एक चीज हम बीच में छोड़ गए कि फर्ज करें आपके अंदर ये एम्ब्रियो बन गया, स्पर्म और अंडा आपस में मिल गए, लेकिन आपकी फिलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक है। यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब के अंदर कोई ब्लॉकेज है, तो ये एम्ब्रियो आगे कैसे जाएगा, यूट्रस के अंदर कैसे पहुंचेगा? तो एक तो पहली चीज कि आप अपना HSG टेस्ट करवा सकती हैं फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को देखने के लिए। अगर थोड़ी बहुत ब्लॉकेज है तो आप अपनी ट्यूब्स डॉक्टर से वॉश भी करवा सकती हैं। ये ज्यादा मसला है तो आप लेप्रोस्कोपी के जरिए अपना डायग्नोस्टिक भी है, थेरेपेटिक भी है, अपने ट्यूबल ब्लॉकेज को दूर करवा सकती हैं। अगर थोड़ा बहुत मसला है ट्यूब्स के अंदर, हल्की फुल्की ब्लॉकेज है, उसके लिए आपको कौन से टिप्स को फॉलो करना है? उसके लिए आपने ये करना है कि आपने कैस्टर ऑयल तेल से, अरेंड का तेल जिसको कहते हैं, अपने बेली के ऊपर मसाज करना है, जिसको हम फर्टिलिटी मसाज कहते हैं। इसका तरीकेकार अलग से वीडियो में मैंने बताया है। अपने बेली बटन के इर्द गिर्द दोनों तरफ हाथ से हल्का हल्का मसाज करना है। कब करना है? पीरियड के खत्म होने के बाद अगले 7 दिन तक आपने करना है, और उसके बाद आपने सेक करना है। वहां पे आप गर्म पानी की बोतल से कर सकते हैं, हीटिंग पैड से कर सकते हैं, लेकिन जिन खवातीन को सेक करने से स्पॉटिंग होने लगती है वो सिर्फ मसाज ही करें, वो सेक नहीं करें। इससे ट्यूब्स के खुलने में मदद मिलती है और ट्यूब की जो कारकर्दगी है, जो फंक्शन है, वो बेहतर होता है। अब जी जिन जिन स्टेप्स में हमल ठहरता है, हर स्टेप के अंदर जो जो रुकावट आती है, आपको रेमेडी भी बता दी है, आपको डॉक्टरी इलाज भी बता दिया है। साथ में कुछ बातों का ख्याल रखना भी जरूरी है, तो उसमें कुछ टिप्स को आपने फॉलो करना है। एक तो ये चीज के पीरियड के 10वें दिन से लेके 20वें दिन के दरमियान कांटेक्ट में रहें हस्बैंड वाइफ, एक दिन छोड़ के एक दिन मिलें, तो इससे कंसीव करने के चांसेस बढ़ेंगे। और आखिरी जो पीरियड के 10 दिन या 1 हफ्ता आप कह लें, उसके अंदर आप कांटेक्ट बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि अगर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो चुका है, आपस में मिलने से यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ सकते हैं, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। इसी तरह अगर आप हेयर वॉश वाली टिप अपनाना चाहती हैं तो पीरियड आने से 10 दिन पहले आप बाल नहीं धोएं। इससे भी अक्सर खवातीन कहती हैं कि चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर जिन खवातीन को रिपीटेड मिस कैरेज की हिस्ट्री है, पहले बार बार हमल जाया हुआ है, मुश्किल से हमल ठहरा है, लंबे अरसे तक घर के अंदर किचन में अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, खड़े होकर काम ना करें, 5-5, 6-6 घंटे, बीच में रेस्ट लें। इसी तरह उकड़ों बैठ के फर्श के ऊपर टाकी वगैरह नहीं लगाएं, इससे भी आपके इम्प्लांटेशन को रिस्क हो सकता है। अच्छा जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत सारी खवातीन ने इन टिप्स को फॉलो करके हमल कंसीव किया है, हमें फीडबैक भी देते हैं, आपके साथ में शेयर भी करता हूं। अगर आप भी मुझसे जाती मशवरा करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उसके ऊपर मैसेज करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें, अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाएं। जाती तौर पे आपको गाइड करूंगा कि आपको क्या मसला है और कौन सा इलाज, कौन से टिप्स को आपने फॉलो करना है, ताकि 1 से 2 महीने के अंदर ही आप भी हमल कंसीव कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिसको इसकी जरूरत है उस तक पहुंचा भी दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।